आज हम बात करेंगे हार्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे हार्ट के पार्ट कौन कौन से होते हैं। उसके बाद देखेंगे कैसे हार्ट में ब्लड आता है और कैसे हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, और लंग्स से कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट में आता है, और फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाता है। ये सारी मैकेनिज्म को हम डिस्कस करेंगे एक बेसिक से डायग्राम से। तो स्टार्ट करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम किसका, हार्ट का डायग्राम बनाते हैं हम। ठीक है, ये हमने क्या बना दिया, एक हार्ट का बेसिक सा डायग्राम बना दिया। अच्छा, जो हार्ट होता है, हार्ट के जो अपर वाला पोर्शन होता है उसमें क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एट्रिया, और जो लोअर वाला पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। तो जो ऊपर है ये राइट साइड है तो इसे बोलेंगे हम राइट एट्रियम, ये लेफ्ट साइड है तो इसे बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम, और ये क्या है, लोअर साइड है तो इसे क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल्स, तो इसे क्या बोलेंगे, राइट वेंट्रिकल्स, और इसे क्या बोलेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल्स बोलेंगे। तो ऊपर वाले चैम्बर्स को क्या बोलते हैं, एट्रिया बोलते हैं, और नीचे वाले चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। अगली चीज, ये हमारा जो दो एट्रिया हैं इनके बीच में क्या है, एक सेप्टम पाया जाता है। ये एक सेप्टम है। सेप्टम क्या होती है, एक दीवार, ऐसे मान लो एक दीवार, एक पार्टीशन पाया जाता है जिससे ये और ये जो ब्लड है ये मिक्स ना हो, क्योंकि इस साइड जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, इस साइड जो ब्लड होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है। मतलब राइट साइड जो ब्लड होगा वो डीऑक्सीजनेटेड होगा, लेफ्ट साइड जो ब्लड होगा वो क्या होगा, वो होगा ऑक्सीजनेटेड। इसीलिए ये ब्लड मिक्स ना हो जाए, ये ब्लड मिक्स ना हो जाए, इसलिए एक पार्टीशन पाया जाता है। एक ऊपर पार्टीशन होता है, एक नीचे होता है। तो जो ऊपर वाला पार्टीशन होता है ये दो एट्रिया के बीच में, इसे क्या बोलते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम, और जो नीचे की साइड है इसे क्या बोलेंगे, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो जो ऊपर की साइड सेप्टम है दो एट्रियम के बीच में तो उसे बोलेंगे इंटर एट्रियल सेप्टम, और जो सेप्टम वेंट्रिकल्स के बीच में उसे बोलेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर का मतलब है दो के बीच में, बिटवीन टू, टू के बीच में। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, चार पार्ट्स देख लिए और कौन कौन से सेप्टम होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये भी, यहाँ पर क्या होती है, क्या होती है, फाइब्रस एक मेम्ब्रेन होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं उसे। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम वो आपके काम का नहीं है इतना, तो उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। आपके काम की क्या चीज़ है, यहाँ पर आपके काम की चीज़ है ये, यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ पर क्या पाया जाता है, एक बॉल्ब पाया जाता है, और एक बॉल्ब क्या होता है, यहाँ पर होता है। ठीक है, यहाँ पर होता है। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक बॉल्ब पाया जाता है। बॉल्ब क्या होता है, बॉल्ब जैसे बेसिक से एग्जाम्पल, साइकिल, साइकिल साइकिल के जब ट्यूब होता है, ट्यूब में क्या करते हैं, हवा भरते हैं, एयर को फिल करते हैं, तो क्या होता है, इधर से तो जब हवा डालते हैं तो चली जाती है, लेकिन टायर के अंदर से, ट्यूब के अंदर से हवा कभी बाहर आती है, नहीं आती, जब तक कि पंचर ना हो गाड़ी, या साइकिल या गाड़ी पंचर ना हो। मतलब क्या हो रहा है, जो वॉल्व होते हैं वो एक सिंगल डायरेक्शन में क्या करते हैं, फ्लो को, वॉल्व क्या होते हैं, एक सिंगल डायरेक्शन में, एक सिंगल डायरेक्शन में क्या करते हैं, फ्लो को फेवर करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो को फेवर नहीं करते। जैसे ये एक बेसिक सा एग्जांपल, अगर यहाँ पर एक बॉल्ब लगा हुआ है ये, ठीक है, तो अगर मुझे वाटर को फिल करना है तो वाटर इधर से इधर चला जाएगा, लेकिन दोबारा यहाँ से लौटकर यहाँ नहीं आएगा। तो यही काम होता है इन वॉल्व का। जैसे राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में तो भेज दिया जाता है, लेकिन ब्लड यहाँ से यहाँ तो आ जाता है, राइट एट्रियम से, राइट वेंट्रिकल से यहाँ तो आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक, पर जो बैक फ्लो होता है ब्लड का, बैक फ्लो होता है ब्लड का, मतलब वेंट्रिकल से एट्रियम में ब्लड नहीं जाता है, क्योंकि हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है ना। तो ऐसा ना हो कि ब्लड यहाँ से तो यहाँ आ जाए पर दोबारा फिर क्या हो, यहाँ से यहाँ चला जाए, इसे प्रिवेंट करने के लिए ये वॉल्व पाए जाते हैं, ये वॉल्व पाए जाते हैं। अच्छा, इस वॉल्व का नाम क्या होता है, यहाँ पर देखो आपको तीन कस्प दिखते होंगे, तीन रास्ते दिखते होंगे, तीन रास्ते दिखते होंगे, देखो तीन रास्ते, 1 2
3। यहाँ पर 2 रास्ते दिखते होंगे, ठीक है। तो ये 3 रास्ते वाला जो वॉल्व होता है, इस वॉल्व को हम क्या कहते हैं, इस वॉल्व को कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। अच्छा, 2 रास्ते वाला एक वॉल्व होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व, और इसी को हम क्या कहते हैं, मिट्रल वॉल्व कहते हैं, एमबी मिट्रल वॉल्व। तो जो हमारा राइट साइड होता है वो कौन सा होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। जो लेफ्ट साइड होता है वो कैसा होता है हमारा, वो होता है बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व, ठीक है। अब ये मोटा मोटा हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया जो हमारा हार्ट होता है उसकी एनाटॉमी कैसे होती है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से वॉल्व होते हैं, कौन कौन से सेप्टम होते हैं। और जो हार्ट होता है, हार्ट के चारों तरफ एक कवरिंग पाई जाती है, उस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, इसके चारों तरफ एक कवरिंग पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। हार्ट के चारों तरफ पाई जाने वाली जो कवरिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। अच्छा, हमने ये देख लिया। अब इसका रिलेशन देखते हैं हम किसके साथ में, इसका रिलेशन देखते हैं हम किसके साथ में, दूसरा डायग्राम बना लेते हैं लंग्स के साथ में। लंग्स के साथ में कैसे हमारा जो हार्ट होता है वो क्या होता है, एसोसिएटेड होता है। ये हमने हार्ट बना दिया, चैम्बर आपको पता है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, याद करना है, साथ साथ याद करना है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, देखो हमारी जो पूरी बॉडी होती है, पूरी बॉडी से क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, पूरी बॉडी से क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अच्छा, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है, राइट एट्रियम में आता है। तो इसे लेकर कौन आता है, तो इसे लेकर आती हैं मेजर वेन होती हैं। वेन में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और आर्टरी में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो वेन्स होती हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो आर्टरी होती है उनमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब हमारी पूरी बॉडी से क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ आता है, राइट एट्रियम में आता है। कैसे आ रहा है, तो ये लोअर पार्ट्स ऑफ दी बॉडी, बॉडी के नीचे पार्ट्स जैसे हमारा एब्डोमेन है, ठीक है, लोअर लिम्स हैं, यहाँ से जो ब्लड लेकर आता है वो कौन लेकर आता है, इंफीरियर वेना कावा। आईबीसी का मतलब क्या है, इंफीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है हम क्या, राइट एट्रियम में। अच्छा, मैंने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लू क्यों बनाया है, क्योंकि एक्चुअल में ये वेन्स में पाया जाता है जो हल्की ब्लूइश कलर की होती हैं, ठीक है, और आर्टरी को हम रेड कलर से दिखाते हैं, रेडिश होती हैं। तो नीचे से या लोअर पार्ट्स ऑफ दी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रहा है हमारा इंफीरियर वेना कावा। अपर पार्ट्स ऑफ दी बॉडी जैसे हमारा हेड है, नेक है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रहा है सुपीरियर वेना कावा। देखो भाई, ऊपर से ला रहा है तो सुपीरियर, नीचे से ला रहा है तो इंफीरियर, और मेजर वेन है तो इन्हें बोलते हैं वेना कावा। तो अपर पार्ट्स ऑफ दी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रहा है जैसे हेड से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे सुपीरियर वेना कावा। लोअर पार्ट्स ऑफ दी बॉडी से जैसे लोअर लिम्स हैं, एब्डोमेन है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर लेकर आ रहा है कोई वेन तो उसे बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। हमने पढ़ा है यहाँ पर क्या होता है, हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। अब क्या होता है, हमारा जो राइट एट्रियम होता है और लेफ्ट एट्रियम होता है, मीन्स एट्रियम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये ब्लड आता है वो नीचे आ जाता है। एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये ब्लड क्या हुआ, नीचे आ गया। नीचे आ गया, कहाँ आ गया, राइट वेंट्रिकल। पर ये ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कहाँ आ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब ये राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, ये जाएगा लंग्स में। हम लंग्स बना लेते हैं, यहाँ पर हम क्या बना ले रहे हैं, एक लंग्स का डायग्राम बना ले रहे हैं। ये मान लो हमारा क्या है, लंग्स है। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा हमारा कहाँ, लंग्स में। किसके थ्रू जाएगा, ये जाएगा किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ऐसी आर्टरी जो लंग्स तक ब्लड को ले जाती हैं उन्हें हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा, हमने पढ़ा है जो आर्टरी होती हैं उनमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो वेन्स होती हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी लेकर जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्टरी लेकर जा रही। तो ये एक एक्सेप्शन मान लो कि ऐसी आर्टरी
जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कौन सी होती है, हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है। पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी होती है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुँचा, ये पहुँचा लंग्स में। अच्छा, लंग्स में पहुँचा तो लंग्स में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर कहाँ, बाहर चली गई, और ऑक्सीजन क्या हुई, अंदर आ गई। ऑक्सीजन फिर हीमोग्लोबिन से बाइंड हो गई और क्या हुआ, ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया, ये कुछ इस टाइप से कहाँ आया, लेफ्ट एट्रियम में आया। किसके थ्रू आया, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। हमने जनरली क्या पढ़ा है, नॉर्मली वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पर पल्मोनरी वेन्स इसका एक्सेप्शन है। पल्मोनरी वेन्स होती है, उनमें क्या होता है, उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, ऐसी वेन्स जो लंग्स से निकलकर हार्ट तक आती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन्स कहते हैं। और वो क्या कैरी करती हैं, वो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम में आ गया। अब लेफ्ट एट्रियम से यहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व होगा, उसके थ्रू जब क्या करेगा, हमारे एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ब्लड कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब ब्लड ऑक्सीजनेटेड कहाँ आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कहाँ आ गया, वो आ गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कुछ इस टाइप से क्या किया जाता है, भेज दिया जाता है, किसके थ्रू, ओर्टा क्या होती है, मेजर आर्टरी होती है, मेजर वेसल होती है, मेजर आर्टरी होती। उस आर्टरी के थ्रू ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड है, इस पूरे ब्लड को क्या है, ओर्टा के थ्रू भेज दिया जाता है, किसमें, पूरी बॉडी में भेज दिया जाता है। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर कौन आता है, इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा। ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम से कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल से होते हुए ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाता है, आर्टरी है पर इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये लंग्स तक जाता है। अब लंग्स में क्या हुआ, ब्लड का ऑक्सीजनेशन हुआ, फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ आ जाता है, वो आ जाता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ओर्टा के थ्रू होता हुआ पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो फिर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बॉडी में क्या होगा, ऑक्सीजन के यूटिलाइजेशन होगा, फिर ऑक्सीजन के यूटिलाइजेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होगी, फिर ये साइकिल यहाँ से फिर चलने लगेगी। अच्छा, जो ब्लड है ये आगे कैसे बढ़ रहा है, तो क्या होता है, सबसे पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद वेंट्रिकल, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड नीचे आ जाता है, ठीक है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड यहाँ आ जाता है। ऐसा होता नहीं है, देखो 70% ये जो फिलिंग होती है वो पैसिव होती है। एट्रिया के बिना कॉन्ट्रैक्ट किए हुए भी जो ब्लड होता है वो वेंट्रिकल में आ जाता है, वो आपके काम की चीज़ नहीं है। बस आप ऐसे याद रखो, जो एट्रियम होते हैं इनका कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ब्लड नीचे आ गया, और इनका कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ब्लड कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ से पैसिवली जो ब्लड होता है वो कहाँ आता है, वो आता है हमारा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से फिर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ओर्टा के थ्रू कहाँ पहुँच गया, ब्लड पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो एक बार 2 मिनट में बस हार्डली पूरा रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है जो हमारा हार्ट होता है उसके 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट के चारों तरफ एक कवरिंग पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। और चारों चैम्बर्स के नाम क्या होते हैं, अपर चैम्बर्ड होते हैं, वो क्या होते हैं, एट्रियम होते हैं। लोअर चैम्बर होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं। तो राइट एट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल होता है। लेफ्ट एट्रियम होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। 2 एट्रियम के बीच में एक सेप्टम पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं। 2 वेंट्रिकल के बीच में एक सेप्टम पाया जाता है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक ट्राइकस्पिड वॉल्व पाया जाता है जिसमें 3 कस्प होते हैं। और जो हमारा लेफ्ट एट्रियम होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, उसके बीच में एक वॉल्व पाया जाता है जिसमें 2 कस्प होते हैं, उसे कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था कैसे इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रही थी राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कहाँ जा रहा था, वो राइट वेंट्रिकल में जा रहा है। राइट वेंट्रिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जा रहा था। लंग्स में ऑक्सीजनेशन होता है ब्लड का। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। लेफ्ट एट्रियम से
मिट्रल वॉल्व के थ्रू ये ब्लड कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड होता है ओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये बेसिक सी मैकेनिज्म थी, हार्ट कैसे काम करता है, हार्ट और लंग्स के बीच में कैसे ब्लड एक्सचेंज होता है, कैसे ब्लड ऑक्सीजनेशन होता है, और हमारे जो हार्ट होते हैं उसके कौन कौन से चैम्बर्स होते हैं और किस चैम्बर का क्या काम होता है।